बॉलीवुड के दिग्गज प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स का नाम चर्चा में बना रहता है। हालांकि पिछले सालों से जितनी बार इस नाम की चर्चा हुई है निगेटिव वे से ही हुई है। कभी बॉलीवुड माफियाज के नाम पर, कभी बड़े प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से नए न्यूकमर्स के साथ भेदभाव करने के नाम पर, कभी मीटू कैंपेन के नाम पर, कभी उनकी मोनोपोली के नाम पर। हालांकि यशराज ने कभी भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं और खुद को एक साइलेंट वे में डिफेंड करते रहे हैं। अब जाकर एक बार फिर से इस प्रोडक्शन हाउस का नाम सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बड़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि कोरोना टाइम में उन्होंने एक ऐसा स्टेप फॉरवर्ड किया है जहां पर उनकी तारीफ होनी तय है। बहरहाल यशराज फिल्म ने फैसला किया कि वो 30,000 सिने वर्कर्स को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आने वाला पूरा खर्च प्रोडक्शन हाउस ही उठाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसमें सरकार से 60,000 वैक्सीन खरीदने के लिए अनुमति मांगी गई है। बहरहाल यशराज फिल्म्स और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई यानी FWICE की तरफ से भेजे गए लेटर में लिखा है कि इस समय इंडस्ट्री जिस स्थिति से गुजर रही है उसे देखकर यही लगता है कि हमें जल्द ही इसे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि बहुत सारे वर्कर्स की कमाई चालू हो सके और अपने परिवार खर्चा चला सके। यश चोपड़ा फाउंडेशन की ओर से यशराज फिल्म ने इन लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। यशराज का कहना है कि हमने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से इसके मामले में प्रार्थना पत्र भेजा है और रिक्वेस्ट की कि हमें कम से कम 30,000 कोविड-19 की वैक्सीन खरीदने की परमिशन मिले, ताकि हम इसको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रजिस्टर्ड सिने वर्कर्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसका पूरा खर्च भी द यश चोपड़ा फाउंडेशन उठाएगी। इसके अलावा लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने, वर्कर्स के आने जाने के साथ ही पूरे प्रोग्राम को करने का खर्चा भी यशराज फाउंडेशन ने अपने कंधे पर लिया है। अब इस कदम से बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है यशराज बैनर की और लोग कह रहे हैं कि यशराज बैनर को इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है। हालांकि FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी का कुछ और कहना है। उनके मुताबिक कि इस माहौल में सकारात्मक पहल भले, लेकिन हमने बहुत लोगों को अप्रोच किया था और बीते कई दिनों से हम बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को सिने कर्मचारियों की हेल्प के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें फेडरेशन को अब यशराज मूवी की तरफ रिस्पॉन्स आया है। इसके अलावा हम बाकी प्रोडक्शन हाउस से भी कॉन्टैक्ट में और वो भी रिस्पॉन्स करेंगे। बहरहाल यशराज बैनर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, बंटी और बबली, धूम, जब तक है जान, रमने वाली जोड़ी, फना, चांदनी, साथिया, कभी कभी और लम्हे जैसी कई फिल्में बना चुका है। लेकिन उस पर एक आरोप लगता है कि वो बहुत स्टेब्लिश स्टार के साथ काम करता है और न्यू कमर्स को बहुत परेशान करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल के। बहुत सारे एक्टर आयुष्मान खुराना से लेकर कंगना राउत तक इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि यशराज की मोनोपोली चलती है। यशराज, करण जौहर बॉलीवुड के माफिया भी कई बार कहे जाते हैं। तो इस कदम से क्या वो अपना एक स्टेप क्लियर करना चाहते हैं कि वो बॉलीवुड माफिया या इस तरह मीटू कैंपेन में जो उस प्रोडक्शन हाउस का नाम आता है उससे दूर रहना चाहते हैं? क्या अपने सारे पुराने पाप धोना चाहते हैं बीते साल में जो उन पर लगाए गए आरोप थे? इसीलिए उन्होंने स्टेप, बहरहाल जैसी भी बात हो, बट एक बात तय कि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे टाइम में ऐसी मदद की जरूरत सिने वर्कर्स को है। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।